मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक छोटे बच्चे का नामकरण होने वाला है। तब इस बूढ़े अंकल की एंट्री होती है। इधर साइड में ये लोग इस आदमी को बताते हैं कि तुम तो नए आए हो, इसलिए इस बूढ़े को नहीं जानते। ये एक नंबर का ठरकी है और हमारी पत्नियों के साथ घुसा रहता है और इसकी इसी आदतों से हम तंग आ गए हैं। तब ये लोग डिसाइड करते हैं कि आज इस बूढ़े को इतना मारेंगे कि दोबारा ये हमारी औरतों के पास नजर ही नहीं आएगा। अगले सीन में हमें ये सीन दिखाया जाता है जहाँ इस आदमी की मौत पर बॉलीवुड के सभी एक्टर्स के डुप्लीकेट आए हुए हैं और यहाँ हमारी फिल्म के हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम लव है और ये शादी मुंडन जैसे प्रोग्राम में एक्टिंग करने का काम करता है। तभी इसे इस बूढ़े का फोन आता है क्योंकि लव इसका बेटा है। ये कहता है जल्दी आ बेटा, ये लोग मुझे बहुत मारे हैं। लव फौरन ही गाड़ी भगाता हुआ यहाँ आता है तो देखता है इसके पापा के चेहरे से खून निकल रहा है। फिर जिसने भी इसके पापा को मारा है लव इन्हें बहुत मारता है और अपने पापा को घर ले आता है। घर आने के बाद लव अपने पापा से कहता है पापा आप ये गंदी आदतें छोड़ क्यों नहीं देते, दूसरों की बीवियों के साथ दोस्ती रखना, इन्हें घुमाने ले जाना ये सब गलत बात है और ख़ास तौर से इस उम्र में आपको ये सब हरकतें बंद कर देना चाहिए। तब लव का पापा कहता है बेटा मुझे तो ये सब हरकतें गलत नहीं लगती, वो सारी औरतें मेरी बस अच्छी दोस्त तो हैं, इस वजह से मैं इनके साथ ये सब हरकतें करता हूँ। तभी दरवाजे पर बेल बजती है और हम लव के पापा की तरह दिखने वाली इस औरत को देखते हैं जो इनकी बहन है और ये अपने पति मिश्रा के साथ आई है। यहाँ हम देखते हैं कि मिश्रा जी और इनके साले यानी लव के पापा की आपस में जमती नहीं है। फिर लव की बुआ कहती है मैं लव के लिए रिश्ता लाई हूँ, लड़की मुझे बहुत पसंद आई है, बस लव भी इसे देखकर पसंद कर ले। फिर लव के पापा पूछते हैं फैमिली में कौन कौन है। तब ये बताती हैं लड़की के फादर नहीं है, माँ गैराज चलाती है और एक बूढ़े दादाजी हैं, साथ ही एक बहन है जो अपने एडवोकेट पति के साथ माँ के यहाँ ही रहती है। तभी यहाँ लव भी आ जाता है और ये लड़की की फोटो देखकर ही इसे पसंद कर लेता है। तभी लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम इशिका है और ये इस लड़के के साथ घर से भाग रही है। दोनों जब रास्ते में होते हैं तब इशिका लड़के से पूछती है हम शादी कर रहे हैं ना। तब लड़का कहता है अभी हम गोवा जाकर सिर्फ ऐश करेंगे, मैंने माँ के सारे गहने और बाप के पैसे भी चुरा लिए हैं। ये सुनकर इशिका सीधा लड़के को इसके घर ले आती है और इसके माँ बाप के सामने इसकी सारी सच्चाई कह देती है और लड़के से कहती है तुम आज आई हुई लड़की के लिए अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हो, मतलब कल के मुझे भी धोखा दे सकते हो। ये सुनकर लड़के के माँ बाप भी इमोशनल हो जाते हैं। अगले दिन लव की पूरी फैमिली लड़की देखने भोपाल आ जाती है। जब ये मोहल्ले में आकर पता पूछते हैं तब इन्हें पता चलता है कि लड़की ने अभी तक 22 लड़के रिजेक्ट कर चुके हैं और इसी वजह से मोहल्ले के हर लड़के इसे अपनी दीदी मानते हैं। अब ये लोग जब यहाँ पहुँचते हैं तो हम जुगनू नाम के इस चोर को देखते हैं जो गाड़ी चुराने आया है। इतने में इशिका की बहन का पति बाहर आता है और इन्हें अंदर आने को कहता है और इसे लगता है ये चोर भी इनके साथ ही है तो ये इसे भी जबरदस्ती पकड़कर अंदर ले आता है। अंदर इशिका चाय लेकर आती है और थोड़ी देर में सभी को ये रिश्ता मंजूर होता है सिवाय इशिका के। वो कहती है मुझे लड़के से अकेले में बात करनी है और ये इसे छत पर ले आती है। छत पर काफ़ी सारे सवाल जवाब होने के बाद ये नीचे आकर कहती है मुझे लड़का पसंद नहीं है और इसके बाद ये लव के साथ साथ इसकी फैमिली की भी बेइज्जती करना शुरू कर देती है। इशिका की माँ सुप्रिया भी इसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि इन्हें पता है ये हर रिश्ता देखने आने वालों के साथ ऐसी ही हरकतें करती है। इसके बाद लव भी इसे बुरा भला सुनाना शुरू कर देता है और ये लोग घर से निकल जाते हैं। इसके बाद इशिका की माँ छत पर आकर कूदने की धमकी देती है और कहती है ये लड़की मेरे रहते हुए जिंदगी भर शादी नहीं करेगी, इसलिए मैं मर जाती हूँ। इतने में लव की गाड़ी तेजी से अंदर आती है और ये लोग बाहर निकलकर बताते हैं कि शहर में दंगा हो गया है जिसकी वजह से हर तरफ मार काट का माहौल है और इस वजह से लव की बुआ को भी सर में चोट लग गई है। अब करीब में इनका घर था इसलिए इन्हें जान बचाने के लिए यहाँ आना पड़ा और जब तक बाहर का माहौल ठीक नहीं हो जाता ये लोग यहीं रहेंगे। ये सुनकर इशिका की माँ भी मान जाती है लेकिन लव और इशिका एक दूसरे से चिढ़ते रहते हैं। इसके बाद अगले दिन जब सारी फैमिली एक साथ होती है तब प्यारे नाम के इस बंदे की एंट्री होती है। पूछने पर सुप्रिया जी बताती हैं ये प्यारे है जो घर के सामान ले आता है। अब प्यारे सुप्रिया
सुप्रिया जी के बाप के पास आता है और दारू की बोतल निकाल कर देता है और पूछता है कब सुप्रिया जी की शादी मुझसे करा रहे हो। तब बूढ़ा कहता है कोई अच्छा टाइम देखकर मैं बात करता हूँ। यहाँ पता चलता है कि प्यारे सुप्रिया जी से शादी करना चाहता है। वहीं ये जुगनू चोर अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता है और कहता है बस कुछ दिनों में वो इस घर में बहुत बड़ा हाथ मारने वाला है। अब अगले दिन कुछ वक्त के लिए जब कर्फ्यू हटता है तब लव प्यारे की दुकान पर सामान लेने आता है और ये दोनों की इतनी जमती है कि दोनों एक दूसरे को दारू पीते वक्त तो अपने दिल की बात बता देते हैं। प्यारे कहता है सुप्रिया इसके बचपन का प्यार है, पर बचपन में इनके बीच कोई और आ गया था, इसलिए वो आज तक इससे अपने दिल की बात कह नहीं पाया है। और प्यारे लव से ये भी कहता है कि इशिका बहुत अच्छी लड़की है, वो बस अपनी माँ को अकेला छोड़ने से डरती है, इसलिए शादी से इनकार कर देती है। तब लव के दिल में इशिका के लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है और धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। फिर एक रोज लव के फादर इशिका से कहते हैं कि आज से तुम मुझे अंकल नहीं पापा बुलाना, और इधर इशिका की मम्मी लव से कहती है आज से तुम मुझे आंटी नहीं मम्मी बुलाना। अब लव और इशिका बहुत खुश होते हैं कि इनके पेरेंट्स को इनके बारे में पता चल गया है। लेकिन अगले दिन सुप्रिया के बर्थडे पर पता चलता है सुप्रिया लव के फादर से प्यार करने लगी है, इसलिए वो दोनों को मम्मी पापा कहने को सिखा रहे थे। साथ ही प्यारे का दिल भी टूट जाता है क्योंकि लव के पापा वही हैं जो बचपन में प्यारे और सुप्रिया के बीच आ गए थे। बर्थडे के बाद सारे लोग इनकी शादी और प्यार के खिलाफ होते हैं, लेकिन सुप्रिया जी के फादर और इशिका इस शादी के लिए राजी होती हैं। लव इशिका से कहता है कि तुम मेरे बाप को नहीं जानती, वो कितना रंगीन मिजाज का इंसान है, वो कई सारी औरतों के साथ दोस्ती करके रंगरलियां मनाता है। लेकिन इशिका कहती है मैं अपनी माँ को खुश देखना चाहती हूँ, इसलिए ये शादी होकर रहेगी और इसके लिए हमें हमारे प्यार की कुर्बानी देनी होगी। अब लव, इसके फूफा, इसकी बुआ और प्यारे मिलकर प्लान बनाते हैं कि कल सगाई है, हमें किसी भी तरह इसे रोकना होगा। तब ये लोग इशिका के पापा को ढूंढ कर लाते हैं जो 25 साल पहले इन्हें छोड़कर चले गए थे, और ये आकर कहते हैं मैंने सुप्रिया को डिवोर्स नहीं दिया है, इसका मतलब ये दूसरी शादी नहीं हो सकती। और ये पेपर पर साइन ना करने के लिए लव और प्यारे ने इसे 15 लाख देने की डील की थी। लेकिन अगले दिन इशिका इसकी दूसरी बीवी पिंकी को बुला लेती है। अपनी दूसरी बीवी को देखकर ये डर जाता है और फौरन ही डिवोर्स पेपर पर साइन करके चला जाता है। तभी इशिका लव से कहती है तुम अपनी खुशी के लिए इतना गिर जाओगे मैंने सोचा नहीं था, तुम अपने ही बाप से उसकी खुशियां छीनना चाहते हो ताकि तुम खुश रह सको। अच्छा हुआ मुझे तुम्हारी सच्चाई अभी पता चल गई। इसी वक्त तो वो लड़का अपने पेरेंट्स के साथ आता है जिसे इशिका ने कुछ दिन पहले ही छोड़ा था, और वो इशिका का रिश्ता मांगता है और लव के सामने इशिका ये शादी करने के लिए हाँ कर देती है। लेकिन दोनों अब भी एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के लिए रोते हैं। अब देखते देखते शादी का दिन आ जाता है और एक ही दिन में 2 शादी होने वाली है, एक इशिका और इस लड़के की, दूसरी सुप्रिया जी की लव के फादर से। लेकिन शादी के वक्त ही लव के फादर अपनी फ्रेंड के साथ अपनी हरकतें शुरू कर देते हैं, जिस पर सुप्रिया इन्हें मना करती है कि शादी से पहले आप ये सब हरकतें करते थे, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब से आप ये हरकतें बंद कर दोगे। इस पर लव का बाप कहता है शादी से पहले ही तुम्हारे इतने तेवर है, शादी के बाद कितने होंगे। इस बात पर दोनों में इतनी बहस बढ़ जाती है कि दोनों मंडप से निकलकर जाने लगते हैं। पीछे पीछे लव और इशिका इन्हें मनाते हैं कि शादी कर लो। तभी ये दोनों मुस्कुराते हुए पीछे पलटते हैं और कहते हैं शादी तो होगी पर हम दोनों की नहीं तुम दोनों की। फिर ये बताते हैं कि किस तरह इन्हें पता चला कि हमारे लिए तुम दोनों अपने प्यार की कुर्बानी दे रहे हो, इसलिए हमने फैसला किया कि हम भी तुम्हें सरप्राइज देंगे। इस तरह लव की भी अरेंज मैरिज हो जाती है और फिल्मों के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि छत पर लव के पापा, सुप्रिया और प्यारे बैठे हैं और ये तीनों बिना शादी के वो सारे काम कर रहे हैं जो शादी के बाद होते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करना ना भूलें।